इस वीडियो को बनाने का वैसे मेरा कोई मोटिव था नहीं, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में कि हम किसी चैनल को सब्सक्राइब क्यों करते हैं। मतलब सब्सक्राइब तो फिर भी चलो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या हम किसी क्रिएटर में देखते हैं कि वो हमारा धीरे धीरे फेवरेट बन जाता है। हम उसकी, चाहे वो भले ही कोई भी बात कहे, कुछ भी कहे, हम उसको सुनने लगते हैं, उसको बार बार देखने लगते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं एक तरीके से। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? ये सवाल मेरे मन में आया, और मेरी एक आदत है कि जब कोई सवाल मेरे मन में आता है तो मैं उसका एक सेटिस्फाइंग जवाब ढूंढ के रहता हूँ, जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। औरों की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो मुझे सेटिस्फाई कर सके बस। तो इसका जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे काफ़ी जवाब मिले, लेकिन 3 ऐसे जवाब हैं जो कि मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ, ये ठीक है। तो उन तीनों जवाबों में जो पहला जवाब है वो ये है कि हर इंसान के अंदर ना कोई एक कमी होती है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो अधूरा होता है। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता है अपने आप में। तो उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो किसी क्रिएटर को देखने लगता है। वो उसकी कोई एक वीडियो देखता है, कोई एक उसकी बात सुनता है, उसके बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरी इस कमी को पूरा कर सकता है, कहीं ना कहीं मुझे राहत पहुंचा सकता है इस एक कमी से। तो वो उस एक कारण से उस इंसान को देख सकता है बार बार। और दूसरा एक कारण होता है कि हम किसी इंसान को देखते हैं और देखते ही ऐसा लगने लगता है कि यार, मैं इस इंसान जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब हम उसे एक तरीके से एडमायर करने लगते हैं, उसमें अपना एक फ्यूचर वर्जन देखने लगते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा बनना चाहूँगा, इस तरीके से ये काम करना चाहूँगा। मतलब यही सब चीज़ें कि वो अपना फ्यूचर वर्जन उस क्रिएटर में देखने लगते हैं, तो उस वजह से वो हमारा फेवरेट बन जाता है। और तीसरा जो कारण है वो ये हो सकता है कि थोड़ा अजीब बोल सकते हैं आप इसे, लेकिन मुझे ये सेटिस्फाइंग लगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस इंसान को बार बार देख रहे हैं, हम उसे पसंद करने लगते हैं। मतलब कि उसकी बातें, उसका बात करने का लहजा, उसका चेहरा, मतलब ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी हमको पसंद आने लगती है। तो उस वजह से हम उसको बार बार देखने लगते हैं। मतलब सिर्फ हमारी कोई कमी पूरी करना या फिर उसके जैसा बनना चाहना कारण नहीं है, हम उसे लिटरली पसंद करने लगते हैं उसकी हर एक चीज़ के लिए। तो ये एक कारण हो सकता है। वैसे इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो ये था ही नहीं, ये तो बस एक सवाल था जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। टॉपिक जो है इस वीडियो का वो ये है कि मैं इस चैनल को लेके बहुत कुछ सोच रहा हूँ। इस चैनल के जो फ्यूचर में कंटेंट आने वाला है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था, बस इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं। तो हाँ, कि पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा है। तो सबसे पहला तो मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है नई, मेरी 100 पसंदीदा कविताएं, जिसका पहला एपिसोड मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। मधुशाला पर उसका पहला एपिसोड है। और वो सीरीज़ तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं चैनल से रिलेटेड ही है, तो उसके बारे में आपसे बात करने का कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि कविताएं ही तो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा मेरा आइडिया है वो उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर लेना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते संडे को एक बुक का रिव्यू करूँ जो कि मैं पढ़ रहा हूँ उस हफ्ते में। ये भी नॉर्मल है, क्योंकि मैंने 2 किताबों का रिव्यू कर दिया है अभी तक, और वो मैं संडे को ही अपलोड किया है मैंने। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हम पूरा जो हफ्ता होगा उस एक हफ्ते में उसी एक किताब के बारे में बात करेंगे, सिर्फ उसी किताब के बारे में। मतलब उसकी, अगर उपन्यास में पढ़ रहा हूँगा तो हम उस उपन्यास की कोई पंक्ति हो गई या फिर कोई लाइन, कुछ और उसके बारे में बात करना, पूरे हफ्ते में सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। और संडे को अगर मैं उससे फिनिश कर पाया बाय द वे, तो हम उसका एक रिव्यू करेंगे। उसकी जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर वो कविता की किताब है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कविताएं तो मैं वैसे भी शेयर करता हूँ। तो उस एक हफ्ते में 3-4 जितनी मैं वीडियो बना पाऊँ वो सारी उसी एक किताब पे होगी, और अंत में हम उसका रिव्यू कर देंगे कि मुझे वो कैसी लगी, क्या मैंने उसमें, मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा, वो सब बातें आपको वो रिकमेंड करूँगा या नहीं, बस यही सब। तो अब इस वीडियो के अंत में 2 सवाल हैं आपसे मेरे। पहला तो ये कि ये जो मैंने आपको सीरीज़ बताई, जो कि पूरे हफ्ते एक ही किताब के बारे में बात करना, ये आपको सही लगता है? ये आइडिया, सीरीज़ तो नहीं है, क्या ये आइडिया आपको सही लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर जो जैसे हम चल रहा है कि किसी की भी कोई अच्छी कविता उठा के मैं आपको सुनाऊं या फिर अपनी कविता सुनाऊं? और हाँ, वैसे ये भी बताना था कि जो 100 कविताओं की सीरीज़ मैंने शुरू करी है, ये तो मैं कंप्लीट करूँगा। कि हफ्ते में एक वीडियो इस पर भी आएगी, बाकी दिनों में हम उनके बारे में बात कर लेंगे कि उस किताब की जो पंक्तियाँ हैं, या फिर कि वही सब जो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। और जहाँ तक बात रही मेरी कविताओं की, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि उसको मैं कम्प्लीटली हटा दूंगा इस चैनल से, नहीं, वो भी मैं शेयर करूँगा। लेकिन वो कभी कभी जब मैं कुछ बहुत अच्छा लिखूँगा
या फिर जो मुझे लगेगा कि अच्छा है। वैसे तो एक लेखक के लिए उसकी हर एक राइटिंग, हर एक लिखा हुआ अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी मतलब जेन्युइनली ऐसा लगेगा कि हाँ ये लोगों को भी पसंद आ सकता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब कह सकते हैं कि हफ्ते में अपनी एक कविता भी हो सकती है, या फिर 2 हफ्ते में अब मेरी एक कविता। तो पहला तो आप समझ गए होंगे, उसके बारे में मुझे अपना ओपिनियन दे दीजिएगा। अगर आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। दूसरा सवाल ये है कि जहाँ तक कि मैं सब्सक्राइब करने की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने एक भी रीटेक नहीं लिया है, पूरी वीडियो एक ही फ्लो में बनाई है। तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आई नो दैट, क्योंकि मुझे एक और वीडियो रिकॉर्ड करनी है और सनसेट हो चुका है। हाँ, तो दूसरा जो सवाल है वो ये है कि आप इस चैनल को आपने इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों किया था। ये सवाल थोड़ा अजीब हो सकता है, आपको लग सकता है कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस चैनल की वीडियोज़ रोज़ देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, तो क्यों, आखिर आप क्यों अपना कीमती समय मुझे देते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखने में आप समय बिताते हैं। एक क्रिएटर इस तरीके का सवाल पूछे, आई नो कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं ये सवाल फिर भी पूछूंगा क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा अजीब हूँ, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, मुझे पता है कि जो 15-20 लोग रेगुलरली कमेंट करते हैं वो तो कमेंट करेंगे और वो मुझे बताएंगे भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके अलावा जो लोग रेगुलरली इस चैनल पे कमेंट नहीं करते हैं, आज मुझे लेकिन फिर भी वीडियोस देखते हैं, इस चैनल की कमेंट नहीं करते हैं लेकिन वीडियोस देखते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं कि वो क्यों मुझे देखना पसंद करते हैं और सुनना पसंद करते हैं। मेरे वीडियोज़ में उनको ऐसा क्या मिलता है, क्या चीज़ है जिसके कारण से वो देखना पसंद करते हैं। तो इन दोनों सवालों के आप जवाब दीजिएगा। अब मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सनसेट लगभग हो ही चुका है, फिर अंधेरा हो जाएगा। धन्यवाद।